हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव और आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीजे माइनर 013। ठीक है, आइए देखते हैं पहला सवाल। कह रहा है व्हेन ए 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज कैरिड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहां से 2 माइक्रोकूलम का चार्ज कैरी करता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन विच एट ए हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो कौन इसमें से हायर पोटेंशियल पे होगा? तो हमारा वर्क डन क्या होगा? ये होता है Q VA माइनस BB। ये किसके लिए होता है? ये बाय द फील्ड के लिए होता है। अगर एजेंट के लिए होता तो यहां पे हम क्या करते हैं और माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना दिया है 50 माइक्रो जूल इक्वल टू ये कितना है चार्ज 2 माइक्रो कूलम VA माइनस VB। ये माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, ये हो गया 25। तो VA माइनस BB कितना हो गया? VA माइनस BB इक्वल टू 25। यानी ये क्या है? ये है VA माइनस BB ग्रेटर देन 1। ये इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा? VA इज ग्रेटर देन VB के बराबर। क्या हो जाएगा? VA बड़ा होगा VB से। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, A, B and C are 3 point in uniform electric field. The electric potential is, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमसे पूछ रहा है। ठीक, मैक्सिमम कहां होगा इसमें? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा होता है फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे डिक्रीज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा हायर से कहां चलता है? हायर टू लो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमेशा कहां से चलती है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा ट्रेवल करती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए, निगेटिव के लिए लो टू हाई पोटेंशियल। तो फील्ड के डायरेक्शन में आने पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज। तो ये क्या है? सबसे दूर पॉइंट। तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा कहां होगा पोटेंशियल? बी पॉइंट पे। तो मैक्सिमम कहां होगा? सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट, असर्शन फॉर ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के लिए कंसेंट्रिक स्फीयर्स कंसंट्रेट एट ए लोकेशन ऑफ देयर चार्ज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, कोई कंसेंट्रिक स्फीयर है तो उस पे जो चार्ज होता है वो पूरा कहां होता है? सरफेस पे होता है। तो पूरा वो क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, जिस जहां पे पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या होगी? सेम होगी। असर्शन ठीक है, कह रहा है एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सरफेस ओवर विच पोटेंशियल इज जीरो। ठीक है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है सरफेस पे। तो हमारा असर्शन तो ट्रू है बट रीजन क्या है? फॉल्स है। पोटेंशियल हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इसलिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे? जीरो। तो ये क्या, ये हमारा क्या बोल रहा है? पोटेंशियल जीरो है। तो ये क्या हो गया? रीजन फॉल्स हो गया, असर्शन ट्रू। असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। देख लो नेक्स्ट, पोटेंशियल फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज गिवन बाय इतना दिया है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट इतना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमसे पूछ रहा है इतने पॉइंट पे। रिलेशन क्या होता है? E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4x और x इक्वल टू कितना दिया है? x इक्वल टू हमारा दिया है 2। तो ये कितना हो जाएगा? -4 इंटू 2 -8 आई कैप के बराबर। -8 आई कैप के बराबर x में है तो कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड। देख लो नेक्स्ट, two conducting
spherical cell of radius r and 2r carry charge -q and 3q respectively. How much charge will flow into the earth? The inner cell grounded. ठीक है, इनर सेल को क्या कर दे? ग्राउंडेड. तो यहाँ की पोटेंशियल क्या हो जाएगी? जीरो. इस सरफेस की पोटेंशियल क्या हो जाएगी? जीरो. तो हमसे पूछ रहा है यहां से अर्थ से कितना चार्ज गया होगा कि इसकी पोटेंशियल जीरो हो रही होगी. तो लिखते हैं इसकी पोटेंशियल, अगर लिखें तो V इनर इक्वल टू, इस पे देखा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? मान लो कि जाने के बाद x चार्ज हो गया होगा, k x अपॉन r प्लस इसकी वजह से कितना हो जाएगा? k 3q अपॉन 2r. और ये क्या हो जाएगा? इनर का जीरो. अर्थ है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो. तो इसको इस साइड ले आए, k बाई आर एक्स इक्वल टू माइनस के 3q बाई 2r. के आर से के आर कैंसिल. x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3/2q के बराबर. ये हो जाएगा. ठीक है, x इक्वल टू -3/2q के बराबर. अब पहले इस पे कितना चार्ज था? -q. अब कितना है? -3/2q. तो चार्ज बढ़ कितना गया? चार्ज हमारा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, -3/2q माइनस माइनस q. ये कितना हो जाएगा? -q/2. मतलब -q/2 इस पे बढ़ गया. तो यहां से माइनस, यहां से प्लस का q/2, यहां मतलब यहां से अर्थ से q/2 गया होगा, तभी तो यहां इंक्रीज किया होगा इतना -q/2. तो अर्थ से कितना चार्ज गया है? q/2 के बराबर. देख लो. नेक्स्ट, 4 charges plus q minus q plus q minus q are situated at corner of square. ये हो गया हमारा स्क्वायर. कितना है? q माइनस q प्लस q माइनस q. ठीक है, इसके सेंटर पे हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या होगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो अगर इस पे कोई टेस्ट चार्ज रख दे तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल. ये इधर रिपेल, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो गई? जीरो. ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है V इक्वल टू के क्यू टोटल अपॉन R. Q क्या होता है? Q टोटल. पोटेंशियल हमारा स्केलर होता है, तो अगर सबसे सेम डिस्टेंस होता है तो हम चार्जेस को विथ साइन के साथ जोड़ते हैं. तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा? K टोटल चार्ज क्या है? जितना प्लस Q है उतना ही माइनस Q है. तो ये हमारा पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर. तो इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा और पोटेंशियल भी जीरो होगा. आंसर कौन सा बन जाएगा? फर्स्ट. देख लो. नेक्स्ट, ए सर्किल ऑफ रेडियस आर इन ड्रॉइंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E as shown in figure. VA, VV and VC, VD are respectively. The potential A, B, C and D on the circle then. ठीक है, क्या होगा? अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे हमारी पोटेंशियल क्या होती है? डिक्रीज होती है. तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा? D का. V, D सबसे ज्यादा. A और C का क्या हो जाएगा? बराबर. VA VC का बराबर हो जाएगा. और सबसे कम किसका हो जाएगा? B का. ठीक है, ये ओवरऑल हुआ. तो A और C का क्या होगा? इक्वल. इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है. ठीक है, और D का बड़ा है किससे? इन तीनों से. इसमें क्या कर रहा है? B का बड़ा है, तो ये भी क्या है? कैंसिल. आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड. D का बड़ा होगा पोटेंशियल सबसे. नेक्स्ट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस इतना इफ इट इज चार्ज टू 300 वोल्ट. इतने वोल्ट से चार्ज किया गया. स्फीयर है, स्फीयर की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी?
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9 इंटू 10 की पावर 9। आर की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर है, मीटर में कर देता हूं। ये नीचे आकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/9 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई कैपेसिटी। और पोटेंशियल ये हमें दिया है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी कितना आया है 2/9 इंटू 10 की पावर 11। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमें दिया है 3 इंटू 300 इंटू 300। 2 से 2 गया, ये 4 जीरो से 4 जीरो गया, तो ये बचा कितना 7। ये 9 से 9 गया, तो बचा कितना ऊपर जाके 7 10 की पावर -7 जूल के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, 2 insulated conductor are charged by transferring electron from one conductor to another. A potential difference इतना वोल्ट produced by the transferring इतना electron from one conductor to other. The capacity of the system will be. Capacity क्या होती है, capacity C is equal to Q by V के बराबर। इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, कितना ट्रांसफर हुआ है, तो Q को क्या लिख सकते हैं Ne/V के बराबर। कितने ट्रांसफर हुए हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 15 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन पोटेंशियल कितना है 100। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 माइक्रोफैराड के बराबर। ठीक है, देख लो कौन सा आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर C1 is half and the area of plate double, then what will be the capacitance। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या कर रहा है आधा, पहले मान लो C1 था तो कितना होता है कैपेसिटी A एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर। अब C2 में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है, हाफ एंड द एरिया ऑफ द प्लेट इज डबल। डिस्टेंस आधी कर रहा है और एरिया डबल कर रहा है, मतलब ये 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी बाई 2, तो ये कितना हो गया 4a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो C2 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4C1 के बराबर। C2 कितना हो जाएगा 4C1 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, 27 चार्ज वाटर ड्रॉप ईच रेडियस इतना एंड हैविंग चार्ज इतना कोलैप्स टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। बिगर ड्रॉप की पोटेंशियल क्या होगी, V डैश इक्वल टू n की पावर 2/3 V स्मॉलर की। अब स्मॉलर की पोटेंशियल हम निकाल लें तो हमारा सब कुछ हो जाए। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है चार्ज और यहां से कैपेसिटी निकाल सकते हैं, तो चार्ज और कैपेसिटी हमें मिल जाएगी तो पोटेंशियल मिल जाएगा। कितना दिया है, स्फेरिकल का हमारी कैपेसिटी क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई है 10 की पावर -3। तो ये नीचे आके कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 12। ये हमारी आ गई कैपेसिटी। पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हमारा हो जाएगा चार्ज अपॉन कैपेसिटी।
चार्ज कितना है 10⁻⁻12, कैपेसिटी 1/9 इंटू 10⁻12, ये ऊपर चला जाएगा तो ये इससे कैंसिल 9, पोटेंशियल कितना आ गया 9। अब यहां रखते हैं कितने हैं 27⁻2/3 इंटू 9, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, अगर इसका रूट क्यूब लेंगे तो ये हमारा है 3 का स्क्वायर इंटू 9, यानी 9 इंटू 9 81 वोल्ट के बराबर, 81 वोल्ट के बराबर। देख लो आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, what is the equivalent capacitance of the combination, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। ये देखें इसकी पोटेंशियल इस पॉइंट और इस पॉइंट की क्या है सेम है, तो ये हमारी क्या हो गई शॉर्ट सर्किट, तो हमारे क्या बचे 2, और 2 कैपेसिटर पैरेलल में हो तो ये क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, तो इसका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2C के बराबर, ये C था ये C, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2C के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट O इन द टर्म्स ऑफ C1 C2 C3 VA VB VC इन द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ से अगर देखा जाए तो इसके सेंटर पे नेट हमारा जो चार्ज है वो क्या होगा 0 के बराबर। यहाँ V अगर VO मान रहे हैं पोटेंशियल VO, तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा 0। तो इसके लिए अगर पहले Q1 कर रहे हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0 के बराबर। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखा जाए, पहले के लिए देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VA माइनस VO इक्वल टू Q1 बाई C1, तो Q1 इक्वल टू कितना आ गया C1 VA माइनस VO के बराबर। ऐसे ही Q2 कितना हो जाएगा, Q2 हमारा हो जाएगा C2 VB माइनस VO के बराबर, और Q3 कितना हो जाएगा C3 VC माइनस VO के बराबर। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या करें, इसको उठा के 0 के बराबर कर दें। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0, इनको रखें। C1 VA माइनस VO प्लस C2 VB माइनस VO प्लस C3 VC माइनस VO इक्वल टू 0। ठीक है, VO वाले एक साइड कॉमन करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा C1 VA प्लस C2 VB प्लस C3 V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर। ये हमारा V0 आ जाएगा। यहां से क्या किए हैं, V0 को एक साइड कर दिए हैं। ठीक है, और इसको क्या कर दिए हैं सॉल्व। आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, 3 charge each plus Q are placed at corner of isosceles triangle Q side BC AC and BC AC कितना दिया है, BC ये दिया है 2A, मतलब साइड क्या है 2A। मिड पॉइंट BC एंड AC, द वर्क डन टेकिंग चार्ज फ्रॉम Q D to E, D से E की तरफ एक Q चार्ज को ले गया गया है।
ठीक है। तो अगर यहां देखा जाए, यहां पे और यहां पे, यहां पे और यहां पे देखा जाए तो हमारा क्या होगा, जो पोटेंशियल इनके वजह से यहां पे होगा पूरे की वजह से उतना ही यहां पे भी होगा, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्या है, ये पूरा पूरा इक्वी पोटेंशियल है, ठीक है। यहां पे भी पोटेंशियल वही निकलेगी जो यहां पे निकलेगी, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल। तो डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। नेक्स्ट, a charge qt is at the center of circle path with radius r, work done in carrying charge q1 once around this equipotential surface। equipotential surface का मतलब हर पॉइंट की पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। जब हर पॉइंट की पोटेंशियल सेम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो हमसे पूछ क्या रहा है, वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो वर्क डन हमारा क्या होता है, Q डेल्टा V के बराबर। तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर D and the area of the each plate is A when slab of dielectric constant K and the thickness T placed between the plate its capacity becomes। इसका कैपेसिटी क्या हो जाता है, जब T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटी हमारी होती है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस P बाई K के बराबर। तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से अगर हम माइनस कॉमन कर ले, D माइनस T 1 माइनस T बाई K के बराबर। अगर इससे माइनस से भी मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस के बराबर, ठीक है। तो ये रिलेशन किसमें है, फोर्थ वाले में। नेक्स्ट, two capacitance C1 C2 are in a circuit are joined shown in figure। the potential of A is V1 and potential of B is V2। the potential D, हमसे D पॉइंट की पोटेंशियल पूछ रहा है, यहां पे मान लेते हैं VD, ठीक है। VD ये क्या है, ये हमारा है सीरीज में। तो सीरीज में हमारे क्या होते हैं, चार्ज बराबर होते हैं, चार्ज बराबर होते हैं। तो अगर हम इसकी और इसकी और इस जितना चार्ज इसमें होगा उतना ही चार्ज क्या होगा, इसमें होगा। तो अगर हम बोल दें कि इसमें Q1 है तो यहाँ क्या होगा, Q2, और एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। यहां पे चार्ज निकालते हैं, चार्ज कितना हो जाएगा, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस VD इंटू C1 इक्वल टू, इस पे क्या हो जाएगा, VD माइनस V2 इंटू C2, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, C1 V1 माइनस C1 VD इक्वल टू C2 VD माइनस C2 V2। इसको इस साइड लेके आ गए तो VD इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर। C1 प्लस C2 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, three charges, the charges in microcoulomb on any one of the two microfarad capacitance and 1 microfarad capacitance will given respectively। ठीक है, इस पे किसी एक पे और इस पे कितना चार्ज होगा। तो ये हमारा अगर देखें तो कैपेसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, ये दो पैरेलल में है, दोनों सीरीज में है, तो इनकी कितनी हो जाएगी, अगर इक्विवेलेंट बनाए तो इनकी हो जाएगी 1 माइक्रो फैराड, और इसकी भी कितनी हो जाएगी, 1 माइक्रो फैराड, ठीक है।
ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में, और सीरीज में इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1 के बराबर, और ये 1 है, और इनसे बैटरी लगी हुई है कितने वोल्ट की, 2 वोल्ट की। तो चार्ज कितना हो जाएगा, नेट कैपेसिटी हमारी कितनी हो गई, Q इक्वल टू हमारा CV। तो हमारा चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हमारा हो जाएगा 2 और 2 4, मतलब कैपेसिटी नेट 2C और ये 2 4 माइक्रो कूलाम के बराबर। ठीक है, इसका नेट कितना हो गया 2, और इसका क्या है पोटेंशियल 2, 2 इंटू 2 4, चार्ज कितना आ गया 4 माइक्रो कूलाम। यहां से कितना निकला होगा 4 माइक्रो कूलाम, यहां डिवाइड हुआ होगा Q1 और Q2। जब दोनों की कैपेसिटी सेम है तो चार्जेस क्या हो जाएंगे, आधा आधा डिवाइड। तो इसमें कितना चला जाएगा, इसमें हमारा चला जाएगा 2 माइक्रो कूलाम, और इसमें भी कितना चला जाएगा 2 माइक्रो कूलाम। तो इस सर्किट में कितना जा रहा होगा 2 माइक्रो कूलाम, और इसमें कितना जा रहा होगा, इसमें भी 2 माइक्रो कूलाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 2, आंसर 4 देख लो। नेक्स्ट, two unlike charges of magnitude Q are separated by distance D, potential at a point mid between them। दो अनइक्वल चार्ज कितने डिस्टेंस पे है 2D, एक पे अगर Q है तो दूसरे पे -Q। -Q, तो पोटेंशियल मिड पॉइंट बीच में पूछ रहा है, मिड पॉइंट पे, तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये D दूरी तो ये भी D दूरी, और दोनों से डिस्टेंस क्या है सेम, तो ये क्या होता है K Q टोटल। Q टोटल मतलब साइन के साथ जोड़ना है, जितना चार्ज प्लस का है उतना ही चार्ज माइनस का है, तो चार्ज क्या हो गया 0। तो ये हमारा कितना हो जाएगा पोटेंशियल 0 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, as shown in the figure, the charge Q and -Q are placed at the vertex of B and C isosceles triangle, then the potential at the vertex A is। हमसे A के वर्टेक्स पे पूछ रहा है कि कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये दूरी कितनी हो जाएगी A² प्लस B² अंडर रूट में, वैसे ही ये हाइपोटेनियस है पाइथागोरस से, ये भी कितना हो जाएगा √A² प्लस B²। दोनों चार्जेस से क्या है डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी V = K Q टोटल। Q टोटल क्या है, जितना प्लस उतना ही माइनस, तो ये क्या हो गया 0। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी हमारी 0 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर में पोटेंशियल क्या होती है, कंडक्टिंग स्फीयर में हमारा चार्ज क्या होता है सरफेस पे, चार्ज क्या होता है सरफेस पे। तो सेंटर से सरफेस तक हमारी पोटेंशियल क्या होती है कांस्टेंट सेम होती है। ठीक है, उसके बाद क्या करती है डिक्रीज करती है, तो ये क्या रहेगी रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। सेंटर से सरफेस तक हमारी पोटेंशियल क्या रहेगी कांस्टेंट, उसके बाद क्या करेगी डिक्रीज करेगी। सेंटर से सरफेस तक क्या रहेगी पोटेंशियल सेम, उसके बाद डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट, फाइंड द पोटेंशियल एट P। P पॉइंट पे पोटेंशियल हमसे पूछा है। ठीक है, इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से और इसकी वजह से देख लेते हैं। पहले हम ये लाइन मिला लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 3L है, ये L है, तो √3L का स्क्वायर मतलब 9L² प्लस L², तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L√10 के बराबर। ये दूरी कितनी हो जाएगी L√10 के बराबर। वैसे ही इसका करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये 3 है तो ये भी 3,
तो ये हो गया √9l² प्लस 2 यानी 4l²। तो ये हमारा हो गया l√13 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा l√13 के बराबर। ठीक है, अब इस पॉइंट पे सारे चार्जेस की वजह से लिखते हैं पोटेंशियल V इक्वल टू, इसकी वजह से कितना हो जाएगा, इसकी वजह से हो जाएगा हमारा KQ/L प्लस इसकी वजह से K2Q/2L माइनस इसकी वजह से कितना हो जाएगा, इसकी वजह से हमारा हो जाएगा K, चार्ज कितना है Q√10 डिस्टेंस कितना आया है L√10 के बराबर, माइनस इसकी वजह से कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा K Q√13/L√13 के बराबर। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। यहां पे चार्ज क्या है, Q है। तो अब कितना हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारा V इक्वल टू क्या बचा, V इक्वल टू बचा KQ/2L माइनस KQ/L। एक में से आधा घटाएंगे कितना हो जाएगा, -KQ/2L। इसको पूरा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/-8π/0 Q/L के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, फोर्थ, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, n small drop same charges same size are charges to V volt each, they collapse to form bigger drop, calculate the potential of the bigger drop। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बिगर का हो जाएगा n2⁻³ V के बराबर। ये होता है स्मॉलर का पोटेंशियल, ये किसका होता है, बिगर का। अगर हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछता तो यहां पे हम क्या कर देते, U और यहां पे भी U, 2n2⁻³। अगर पोटेंशियल होता तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, कैपेसिटी होती बिगर की कैपेसिटी, तो ये होता है n1/3 C के बराबर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, हमेशा कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रीजन रिप्रेजेंट एस V इक्वल टू इतना, ऑब्टेन एक्सप्रेस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा -dV/dr, -dV/dr। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशिएशन हम करें तो ये कितना हो जाएगा, -2i, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3j, इसका कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस k के बराबर। आफ्टर डिफरेंशिएशन हमारा क्या आ जाएगा, ये -2i -3j प्लस k के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, टू मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस इतना एंड इतना आर गिवन, चार्ज इतना एंड इतना। दो मेटालिक स्फीयर है, पहला है जिसकी रेडियस कितनी दी गई है 1 सेंटीमीटर, दूसरे की 2 सेंटीमीटर। पहले पे चार्ज दिया गया है 10⁻⁻2 और दूसरे पे चार्ज कितना है, दूसरे पे चार्ज है 1 × 10⁻⁻2। इस पे है 5
इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। फिर कह रहा है कनेक्टेड बाई कंडक्टिंग वायर, एक कंडक्टिंग वायर से इसको क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। देन फाइंड चार्ज ऑन स्मॉलर स्फीयर, तो स्मॉलर स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, ठीक है। पहले तो हमें ये चेक करना है कि अगर दोनों की पोटेंशियल सेम नहीं होगी, ठीक, पहले तो ये देखना है किस स्फीयर से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो जब वायर से कनेक्ट कराएंगे तो चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है, हमेशा होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हम सबसे पहले पोटेंशियल निकालें, तो पोटेंशियल निकालेंगे तो इसका हमारा अगर करें तो 5/2 2.5 और ये कितना हो जाएगा 1, तो इसकी क्या है, इसकी पोटेंशियल ज्यादा है, तो इससे इधर चार्ज फ्लो होगा, कितना होगा, हमने मान लिया x चार्ज फ्लो होगा, तो ये x चार्ज इधर से फ्लो होकर इस पे क्या हो जाएगा, x चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि इन दोनों की पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। तो दोनों की पोटेंशियल हम क्या कर दें, सेम कर दें। इसके लिए के क्यू 1 इंटू 10 की पावर -2 प्लस x अपॉन 1, r की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू, इसके लिए करें के क्यू कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस x अपॉन 2r, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये k से k कैंसिल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो 2 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस x, इसको इधर लेके आ गए 3x इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -5, तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया 1 इंटू 10 की पावर -5 के बराबर। x इतना आ गया, मतलब इतना चार्ज यहां से ट्रांसफर होकर इस पे गया है, तो हमसे पूछ रहा है कि स्मॉलर पे नेट चार्ज कितना होगा। तो स्मॉलर पे नेट चार्ज जो जितना आया है अगर हम इसमें ऐड कर दें तो यही नेट चार्ज होगा, कितना होगा 1 इंटू 10 की पावर -5 प्लस x की वैल्यू कितनी आई है 1 इंटू 10 की पावर -5, सॉरी -2 है, हर जगह क्या है -2, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा 4, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, सम चार्ज बीइंग टू ए कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल इज, कुछ कंडक्टर पे चार्ज दिया गया है तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी, रिमेन सेम होगी थ्रू आउट द कंडक्टर। थ्रू आउट द कंडक्टर क्या होगी, इसकी पोटेंशियल सेम होगी, जो पोटेंशियल यहाँ होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी, यही यहाँ होगी, सरफेस पे भी वही होगी, ठीक है। तो ये थ्रू आउट द पोटेंशियल हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। आंसर क्या हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड बाय स्टैकिंग n equally spaced plate connected alternate capacitance between any two plate is C, then the resultant capacitance, ठीक है। जितना प्लेट हो उससे हमेशा एक कम कैपेसिटेंस बनता है। अगर n प्लेट है तो कैपेसिटी हमारी कितनी हो जाएगी n-1 C के बराबर, ठीक है, n-1 C के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट, 4 plates equal area A separated by equal distance D and are arranged shown in the figure. The equivalent capacity is, तो कह रहे हैं कि इसकी equivalent capacity क्या होगी। अगर हमने इसकी पोटेंशियल मान लिया VA तो यहां पे भी क्या हो जाएगा VA 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 और VA, इसको अगर VB कर दिए तो यहां पे क्या हो जाएगा VB 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 और VB, सॉरी ऊपर VB, ठीक है। इन दोनों की पोटेंशियल क्या है सेम, तो ये कैपेसिटर नहीं होगा, ठीक है। इसकी पोटेंशियल डिफरेंस है एक और इसकी भी डिफरेंस है, तो दो कैपेसिटर हैं, कैसे लगे हैं पैरेलल में, ठीक है। दो कैपेसिटर कैसे लगे हैं पैरेलल में।
तो इनकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी 2c के बराबर 2 और c कितना होता है a एप्सिलॉन नॉट बाई d के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट फोर कंडेंसर ईच कैपेसिटी इतना आर कनेक्टेड सोन इन फिगर Vp माइनस इतना वोल्ट द एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम। एनर्जी स्टोर कितना सिस्टम करेगा एनर्जी स्टोर करेगा हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर। ठीक है हाफ। अब क्या करें सी इक्विवेलेंट निकाल लें। सी इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा दो ये 4 और 4 सीरीज में है तो इनका नेट कितना हो जाएगा 4 और 4 सीरीज में है तो इनका नेट कितना हो जाएगा इनका नेट हमारा हो जाएगा 4 और 4 का निकालें तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8 तो ये हो जाएगा 4 2 और 2 इन दोनों की वजह से कितना हो जाएगा 2 इनकी वजह से कितना है ये हमारा हो जाएगा 4 और 4 8 8 और 2 का निकालें 10 ये कितना हो जाएगा 8/5 के बराबर। यहां पे रखें 8/5 माइक्रोफैराड है तो 10 की पावर -6 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15 इंटू 15 5 से डिवाइड करें 5 3 15 ये 4 तो ये कितना हो जाएगा 15 3 45 या ये हो गया हमारा 45 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 180 इंटू 10 की पावर -6। हमें सीजीएस में पूछा है तो ये कितना हो जाएगा 1800 अर्ग के बराबर। कितना हो जाएगा 1800 अर्ग के बराबर। देख लो नेक्स्ट a parallel plate condenser filled with the two dielectrics as shown. The area of each plate is a meter is square and the separation is t. The dielectric constant are K1 and K2 respectively. Its capacitance in farad will be. तो इनकी कैपेसिटी क्या होगी ठीक है ये कैसे है ये है पैरेलल में तो एरिया इसकी कितनी हो जाएगी a/2 और a/2 तो दोनों की अगर कैपेसिटी लिखे तो C1 क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट 2 D के बराबर। वैसे इसका कितना हो जाएगा C2 K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2 D के बराबर। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा पैरेलल में है तो जुड़ जाएगा तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन करें तो दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या कितना हो जाएगा K1 प्लस K2 बाई 2 के बराबर। ये हमारा C इक्विवेलेंट किसमें है सेकंड में। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट ये तीनों क्या है अगर इसकी कैपेसिटी देखी जाए 3 इक्विवेलेंट कैपेसिटर ईच कैपेसिटी C आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर देन द इक्विपोटेंशियल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज A और B के कैपेसिटेंस क्या होगा। अगर हम इनकी पोटेंशियल देखें तो अगर ये V है तो ये भी V होगा ठीक है। अगर ये V डैश है तो ये भी V डैश होगा। ये तीनों क्या है V V डैश V V डैश V V डैश मतलब ये तीनों क्या है आपस में पैरेलल। तीनों की पोटेंशियल क्या है सेम तो आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल। जब तीनों की पोटेंशियल सेम होंगी तो आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल। कितना C C C तो ये कितना हो जाएगा 3C के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट when air in capacitance is replaced by a medium of dielectric constant K the capacity
कैपेसिटी क्या होगी, कैपेसिटी इंक्रीज होगी के टाइम। कैपेसिटी क्या होती है, C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक डालने पे क्या हो जाएगी, के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। आंसर सेकेंड। नेक्स्ट, 3 कैपेसिटर, कैपेसिटी इतना इतना और इतना, आर कनेक्टेड इन सीरीज। तीनों कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। 3 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड और 15 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड सीरीज। ए वोल्टेज सोर्स 100, एक वोल्टेज सोर्स कितने से, 100 वोल्ट से। द चार्ज ऑन 10 माइक्रोफैराड, तो हमसे पूछ रहा है चार्ज 10 माइक्रोफैराड पे कितना होगा। ये तीनों के तीनों क्या है, सीरीज में। तो सीरीज में जो होते हैं उनमें चार्ज क्या होता है, सेम फ्लो करेगा। जितना चार्ज इसमें उतना ही इसमें, उतना ही इसमें। चार्ज इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चार्ज का डिवीजन नहीं होता है। जितना चार्ज इसके लिए होगा उतना ही इसके लिए, उतना ही इसके लिए। ठीक है, तो पहले निकालते हैं चार्ज कितना। तो हम सबसे पहले क्या निकाले, C इक्विवेलेंट 1/3 प्लस 1/10 प्लस 1/15, 30 कॉमन करें तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 प्लस 2। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 30/15, 2 के बराबर। C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2। तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू CV। तो 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200 माइक्रोकुलाम के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो, नेक्स्ट, फाइंड द कैपेसिटी बिटवीन C एंड D। इसके अबाउट हमें कैपेसिटी पूछ रहा है। ठीक है, C और D, तो ये आपस में कैसे हैं, सीरीज में। तो इनका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इनका C इक्विवेलेंट 4 इंटू 4 प्लस 8 2। इनका C इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 माइक्रोफैराड। इनका भी कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। आइए तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। 2 प्लस 2 4 और 6 10 के बराबर। तो इसके अबाउट कितना C इक्विवेलेंट होगा, 10 के बराबर। देख लो, नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड अपॉन। कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, प्लेट की किस पे डिपेंड करती है, थिकनेस पे। अगर सप्रेशन, प्लेट की सप्रेशन बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी। बढ़ाएंगे तो घटेगी और पास लाएंगे तो बढ़ेगी। तो सप्रेशन बिटवीन प्लेट किस पे डिपेंड करेगा, सप्रेशन बिटवीन प्लेट पे। नेक्स्ट, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, द सप्रेशन बिटवीन द प्लेट इज डबल। सप्रेशन क्या कर रहे हैं, डबल। डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट इफ कैपेसिटी नाउ बिकम्स 2C। मतलब पहले मीडियम नहीं था, C इक्वल टू कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब कितना कह रहा है, जब 2C हो गया तो एक डाइलेक्ट्रिक डाला गया है। ठीक है, जिसमें सप्रेशन क्या कर रहा है, दुगना। तो हमसे पूछ रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। इसके बराबर कितना है, ये C के बराबर। ये कितना है, C के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, 2C इक्वल टू के C बाई 2। C से C गया तो K इक्वल टू कितना आ गया, 2 दूनी के 4। कितना आ जाएगा, 4 के बराबर। देख लो, नेक्स्ट, गिवन ग्राफ वेरिएशन डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ, इसके सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। यूनिफॉर्मली नहीं होगा, यहां से यहां तक 0 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज करेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक, ये भी नहीं, पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर सेल, सेल में पोटेंशियल क्या होता है, हर पॉइंट की पोटेंशियल क्या होती है, सेम होती है, हर पॉइंट की पोटेंशियल सेम होती है सरफेस तक, उसके बाद क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये स्फीयर में क्या होता है, स्फीयर में ये हमारा कुछ सेंटर पे हमारा क्या होता है, सेंटर पे हमारा 3/2 टाइम्स ज्यादा हो जाता है, किससे, सरफेस से, तो थ्रू आउट इसमें सेम नहीं रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, 2 मेटालिक स्फीयर रेडियस इतना इतना आर गिवन चार्ज ये रिस्पेक्टिवली, इफ दिस आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर। तो हमसे कह रहा है कि ये बताओ फाइनल चार्ज बिगर स्फीयर पे कितना होगा। देखते हैं, एक स्फीयर ये हो गया, दूसरा स्फीयर ये हो गया, इस पे 1 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर आर गिवन। इस पे चार्ज कितना दिया है, -1 इंटू 10 की पावर -2, और इस पे कितना है 5 इंटू 10 की पावर -2। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइनल चार्ज बिगर स्फीयर पे कितना होगा, ठीक है। जब हम इसको क्या करेंगे, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होगा। इसको देखा जाए तो ये क्या है, हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर, तो माने हमने एक से यहां से चार्ज निकला, तो यहां पे क्या हो गया, x ऐड हो गया, ठीक है। अब क्या करें, दोनों की पोटेंशियल क्या कर दे, चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों की पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, तो दोनों की पोटेंशियल हम लोग बराबर करते हैं, तो ये हो जाएगा k q -1 इंटू 10 की पावर -2 प्लस x बाई 1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k 5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस x, ये हो गया अपॉन 3, k से k कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा -3 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 3x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस x, इधर आके कितना हो जाएगा 4x, ये इस साइड आ गया, तो 5 और 3 8 इंटू 10 की पावर इतना, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2। चार्ज कितना फ्लो हुआ, 2 इंटू 10 की पावर -2, किससे, इससे इस पे, तो इस पे चार्ज बचा कितना, वही हमसे पूछ रहा है बचा कितना, तो ये रख दें 5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 2 इंटू 10 की पावर -2, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -2 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फर्स्ट चार्ज एंड देन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस बिटवीन देम। पहले क्या किया गया है, उसको चार्ज किया गया है, फिर उस पे क्या डाल दिया गया है, चार्ज करके रिमूव कर दिया गया, और फिर उस पे क्या डाल दिया गया, डाइलेक्ट्रिक। देन द क्वांटिटी रिमेन अनचेंज, कौन सी क्वांटिटी रिमेन अनचेंज रहेगी, चार्ज क्या रहेगा, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है, तो क्या अनचेंज रहेगा, चार्ज। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल Q बाई V इक्वल टू क्या हो जाएगा, C, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस। नेक्स्ट, द मीन इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी द प्लेट चार्ज कैपेसिटर इज Q, चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड A इज द एरिया ऑफ द प्लेट। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के बराबर एनर्जी डेंसिटी होती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट E इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई D स्क्वायर के बराबर, ये हो गया D स्क्वायर के बराबर। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट
v को क्या लिख सकते हैं, q बाई सी, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर के बराबर। अब इसकी वैल्यू रखें तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन सी की वैल्यू कितनी होती है, ए स्क्वायर, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इनटू डी स्क्वायर। ठीक है, डी से डी क्या हो गया, कैंसिल, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये कितना हो गया 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के बराबर। कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी इतना एंड इतना आर कनेक्टेड वन सीरीज। सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट किए गए, तो सीरीज में कराएंगे तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/18। यहां से क्या करें, यहां से हम 18 कॉमन कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 9, 18, ये 2 के बराबर। सी इक्विवेलेंट कितना आ गया 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 अपॉन पैरेलल में उठा के सबको जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 और 18 कितना होगा 30, इसको डिवाइड कर दें तो 1:15 के बराबर। रेशियो कितना आ जाएगा 1:15 के बराबर। नेक्स्ट, assume that the electric field, ये हमें दिया है, exist space the potential difference VA minus VO where VO is the potential at origin, VA is the potential at x equal to 2 मीटर। ठीक है, तो क्या रिलेशन होता है, VO माइनस VX, ओरिजिन माइनस कितनी दूरी पे है, A दूरी पे, A इक्वल टू इंटीग्रल EX DX प्लस इंटीग्रल EY DY प्लस इंटीग्रल EZ DZ के बराबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, EX ये क्या है, केवल x के फॉर्म में, इसको इंटीग्रेट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10x³ के बराबर। और x इक्वल टू कितना दिया है 2, तो x 2 रखेंगे तो ये क्यूब कितना हो जाएगा, ये 10 × 8, तो ये कितना आ गया 80 के बराबर। हमसे क्या पूछा है, VO, हमसे क्या पूछ रहा है, VA माइनस VO, तो VA माइनस VO क्या हो जाएगा, VA माइनस VO माइनस 18 के बराबर। ये VO माइनस VA कितना आया था 80, तो रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन भी हमारी क्या हो जाएगी रिवर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। देख लो नेक्स्ट, अगर यहां से एक छोटा सा सेगमेंट ले DQ का, तो ये कितना हो जाएगा Q/L dx के बराबर। ठीक है, छोटी सी दूरी में छोटा सा चार्ज, तो पोटेंशियल V इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा K dQ/x। अगर यहां से x दूरी है तो dQ/x, वैल्यू रखें तो K Q/L dx/x। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से, L से 2L तक, L से 2L तक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये इसकी इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log, तो ये हो जाएगा K QL, इसका हो जाएगा log 2L/L, 2L/L कितना हो जाएगा 2,
तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल लॉग 2 के बराबर। क्यू ln 2 इतने के बराबर। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर। ठीक है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस, मतलब उसके अंदर और सरफेस पे कंडक्टर के क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। ठीक है, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, दोनों के दोनों क्या हैं, करेक्ट हैं। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी डिस्टेंस। फील्ड किससे वेरी करता है, के 2p अपॉन आर क्यूब। ये किससे करता है पोटेंशियल, ये होता है के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो आर क्यूब और 1 अपॉन आर क्यूब और 1 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट, ए कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज विथ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डिक्रीज। कह रहा है कि अगर कैपेसिटी जो होती है, कैपेसिटी प्लेट कैपेसिटर की अगर डिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हैं, प्लेट कैपेसिटर की डिस्टेंस क्या करेंगे, डिक्रीज कर रहे हैं, तो हमारी कैपेसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। असर्शन क्या है, एकदम सही है। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो असर्शन भी क्या है और रीजन भी क्या है, सही, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन भी क्या कर रहा है, असर्शन को ये कर रहा है कि अगर हमारी डिस्टेंस घट रही है तो कैपेसिटी बढ़ रही है। ठीक है, पहले असर्शन के हिसाब से, और सेकंड कह रहा है कि जो कैपेसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, डिस्टेंस के। तो दोनों क्या है, असर्शन और रीजन भी क्या है, ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट, द 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल पर कूलम के बराबर। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y। x और y के बीच इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या है, ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस है। तो जब बैलेंस होता है तो उसकी नेट कैपेसिटी उतनी ही होती है किसी एक कैपेसिटर के बराबर। तो एक कैपेसिटर की कैपेसिटी इतनी है तो इसकी भी नेट कितनी होगी, इतने के ही बराबर। आंसर क्या हो जाएगा, 4th। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।